नमस्कार। एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एमएचडी 4 पाठ्यक्रम जो नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित है, उस पाठ्यक्रम की पुस्तक अंधा युग के बारे में आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। अंधा युग के कुछ पक्षों पर हम अन्य वीडियो कार्यक्रम में बातचीत कर चुके हैं। अंधा युग एक मिथ के आख्यान के रूप में अंधा युग के आधुनिक जीवन संदर्भों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम अंधा युग में व्यक्त जीवन दर्शन पर बातचीत करेंगे, यानी कि अंधा युग में किस तरह का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि व्यक्त हुई है। आप जानते हैं कि किसी रचना में जो जीवन दर्शन व्यक्त होता है वो जीवन दर्शन लेखक का भी होता है, या किसी न किसी रूप में वो लेखक के जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हम अंधा युग में व्यक्त जीवन दर्शन की बात करते हैं तो लेखक के जीवन दर्शन की बात हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से उसे व्यक्त करता हो लेखक के जीवन दर्शन को, लेकिन काफ़ी हद तक वो किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा होता है। अंधा युग जो है, जैसा मैं बता चुका हूँ, ये महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत युद्ध जो 18 दिन चला था, उसके 17वें और 18वें दिन के जो घटनाक्रम है, जो प्रसंग है, उसी को आधार बनाकर ये गीति नाट्य लिखा गया है। इस गीति नाट्य का फलक जो है वो काफ़ी विस्तृत है। हालांकि प्रसंग जो है वो बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन उसके पीछे चूँकि महाभारत युद्ध है और महाभारत युद्ध जो है वो अभिव्यक्त करता है एक ज़्यादा विस्तृत फलक को। कौरव और पांडव दो पक्ष हैं जिनके बीच में युद्ध होता है। 18 दिन भयानक युद्ध होता है और उस 18 दिन के युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। कौरवों की हार होती है और पांडव को विजय प्राप्त होती है। लेकिन ये जो कथा है, जैसा मैंने आधुनिक संदर्भ वाले कार्यक्रम में भी बताया था कि ये जो कथा है ये वास्तव में प्रतीकात्मक है और ये आधुनिक युग से जुड़ी हुई है। जिस समय ये नाटक लिखा गया था उस समय उससे थोड़ा पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसके लगभग 10 साल के अंदर अंदर ये नाटक उन्होंने धर्मवीर भारती ने लिख दिया था। और इस पर एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके बाद की परिस्थितियों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी शामिल है और राष्ट्रीय परिस्थितियां भी शामिल है, उनका गहरा प्रभाव है। कौरव और पांडव दरअसल प्रतीक हैं पूंजीवाद और समाजवाद के भी, और कौरव और पांडव प्रतीक हैं फांसीवाद और पूंजीवाद के भी, या फांसीवाद और लोकतंत्र के भी। यानी कि कौरव और पांडव जो है आधुनिक युग के दो अलग अलग विचार दृष्टियों का कहना चाहिए कि प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो फांसीवाद और लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में हुआ था, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध का काल था वो पूंजीवादी और समाजवादी या साम्राज्यवादी और समाजवादी देशों के बीच में वो शीत युद्ध चला था। तो कौरव और पांडव इस मायने में इसके प्रतीक हैं, और यह प्रतीकात्मकता जो है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। हम यह कहकर इसको नहीं समझ सकते कि ये कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन इसमें है, बल्कि हम उस कौरव और पांडवों के युद्ध के पीछे जो आधुनिक युग है और आधुनिक युग का जो यथार्थ है उसको समझना होगा। दूसरी बात यह है कि कौरव पांडव केवल पूंजीवाद और समाजवाद या साम्राज्यवाद और फांसीवाद के बीच में या लोकतंत्र और फांसीवाद के बीच में संघर्ष को ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति नहीं करते, वो भावनात्मक स्तर पर भी कई तरह की चीज़ों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे सत्य और असत्य का संघर्ष। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडव अपना पक्ष सत्य पर मानते थे और कौरवों का पक्ष वो असत्य मानते थे, और सत्यमेव जयते जो कहा जाता है कि सत्य की ही विजय होती है, तो पांडवों की विजय एक तरह से सत्य की विजय मानी गई।
और कौरवों की हार जो है एक तरह से असत्य की हार मानी गई। तो ये सत्य और असत्य के संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस गीति नाट्य के अंदर धर्मवीर भारती का दृष्टिकोण यह नहीं है। धर्मवीर भारती उन दोनों पक्षों के इस दावे को कि सत्य उनके पक्ष में है, उसको एक तरह से चुनौती देते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों तरफ जो है सत्य नहीं है, दोनों तरफ असत्य है और ये दरअसल असत्य के बीच का युद्ध है। तो सत्य और असत्य का जो संघर्ष है वो दरअसल सत्य और असत्य का संघर्ष नहीं है, बल्कि असत्य और असत्य का संघर्ष है। तो ये एक और जो फर्क है वो बड़ा हमें नज़र आता है उनकी जीवन दृष्टि के संदर्भ में। तीसरा है राजसत्ता। आप देखेंगे कि कौरव शासक थे पहले, उसके बाद में उनको हराकर पांडव शासक हुए, लेकिन शासन व्यवस्था का चरित्र नहीं बदला। धर्मवीर भारती ये कहना चाहते हैं युयुत्सु के माध्यम से भी और दूसरे कई पात्रों के माध्यम से कि वास्तव में प्रहरी, खासतौर पर प्रहरियों के माध्यम से जो कहना चाहते हैं वो यही है कि शासन का चरित्र नहीं बदला। जैसे कि पांडवों के हाथ में सत्ता आई तो उनके अंदर वैसा ही अहंकार पैदा हो गया जैसा सत्ता प्राप्त होने पर होता है, और वो सत्ता प्राप्त होने पर जो अहंकार होता है उसके कारण दूसरों का उत्पीड़न करना, उनका अपमान करना, उनको सज़ा देना, ये सब कुछ होता है। युयुत्सु के साथ ऐसा होता है और उसके अलावा दूसरे कई पात्रों के साथ भी इसी तरह से होता है। तो राजसत्ता का जो शोषणकारी और उत्पीड़नकारी चरित्र है वो चरित्र पांडवों का राज्य आने से बदला नहीं है, बल्कि वो ऐसा ही है। आप देखेंगे कि ठीक यही चीज़ आधुनिक युग में भी धर्मवीर भारती कहना चाहते हैं। धर्मवीर भारती कहना चाहते हैं कि पूंजीवाद हो या समाजवाद, ये दोनों दरअसल एक तरह की व्यवस्था है, औद्योगिक व्यवस्था है, और दोनों में ही सामान्य व्यक्ति का, आम आदमी का उत्पीड़न होता है। तो उनका जो उत्पीड़न होता है उस उत्पीड़न में कोई फर्क नहीं आता। सामान्य मनुष्य जो है वो वैसे ही रहते हैं, उनकी दशा उसी तरह की रहती है। आप देखेंगे कि इस नाटक में जो दो प्रहरी हैं वो इस बात को कहते भी हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। सत्ता पर जो शासक थे वो ज़रूर बदल गए, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो सामान्य जन की जो मानसिकता है वो वही बनी रहती है, क्योंकि उनके प्रति शासकों का जो रवैया है वो वही रहता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस नाटक की वो है युद्ध विरोध। युद्ध के द्वारा किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। महाभारत में भी ऐसा ही होता है कि महाभारत युद्ध होता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरव हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो समस्या उसी तरह की बनी रहती है। उसी तरह की चुनौतियाँ, जैसे अश्वत्थामा फिर भी हमला करता है, एक बदले की भावना उसके अंदर होती है, बाद में इनके यादों के बीच में संघर्ष होता है, तो संघर्ष बना रहता है, संघर्ष समाप्त नहीं होते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भी यही होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये पहला जो पक्ष है दूसरे विश्व युद्ध का वो ये था कि वहाँ फांसीवादी और लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में संघर्ष था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में दो नए शिविर बन गए, पूंजीवादी और समाजवादी, या जिसे हम साम्राज्यवादी और समाजवादी शिविर कहने लगे। और उनके बीच में इतना ज़्यादा तनाव और इतना ज़्यादा संघर्ष हुआ कि उसे कोल्ड वार, शीत युद्ध नाम दिया गया। हालांकि वो वैचारिक था, उसमें हथियारों की लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस बात का खतरा बराबर बना रहा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। और ये तीसरा विश्व युद्ध निश्चित रूप से दूसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होता। इसलिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध खुद एक समस्या है। और ये बात जो है वो इस नाटक के माध्यम से धर्मवीर भारती बार बार कहना चाहते हैं।
और जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डालकर जो विनाश किया गया है, उस विनाश के और भी वो संकेत करते हैं और कहते हैं कि ये विनाश जो है मानव जाति के लिए बहुत भयानक है। उससे जो है केवल मनुष्य नहीं मरते, केवल कहना चाहिए कि वो भौतिक संसाधन जो है, वो प्रकृति है, वो भी नष्ट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के अंदर जो मूल्य है, जो आस्था है, वो मूल्य और आस्था भी समाप्त हो जाती है। तो युद्ध विरोध इसका कहना चाहिए कि इस नाटक का एक दूसरा पक्ष है जो लेखक की या इस रचना की जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालता है। तीसरा, ऐसा माना जाता है कि धर्मवीर भारती के इस नाटक पर अस्तित्ववाद का प्रभाव था। आप जानते हैं कि यूरोप जो है 2 विश्व युद्धों में से गुजरा, एक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्धों ने जो है यूरोप का बहुत नुकसान किया और लोगों के अंदर एक तरह से अवसाद पैदा किया, जीवन के प्रति अपने अस्तित्व के प्रति चिंताएं पैदा की। उन्हें लगा कि क्योंकि युद्ध में लोग मारे जाते हैं, जिस परिवार से भी व्यक्ति सेना में जाता है वो निश्चित रूप से उस परिवार के लिए वो बहुत ही बड़ी चिंता का कारण होता है। और दूसरी बात है कि अब जो युद्ध होने लगे हैं आधुनिक युग में, वो युद्ध केवल युद्ध के मैदानों में नहीं लड़े जाते, वो युद्ध उसमें आम आदमी को भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हवाई जहाज़ों के द्वारा बम डाले जाते हैं, शहरों और नगरों पर कब्जा किया जाता है और वहाँ की संपत्ति का, वहाँ के लोगों का जो है नुकसान पहुँचाया जाता है। तो ये जो अस्तित्व का संकट जो है, वो ऐसा माना जाता है कि इस आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा संकट है। और ये बहुत बड़ा संकट जो है, इसको धर्मवीर भारती प्रस्तुत करते हैं। कई बार कई तरीके से आप देखेंगे कि इस बात को वो कहते हैं कि ये जो संस्कृति है वो अंधों की संस्कृति है, क्योंकि यहाँ विवेक नहीं है, यहाँ नैतिकता नहीं है, यहाँ मर्यादा नहीं है। और ये नैतिकता मर्यादा की जगह क्या है? अवसाद है, निराशा है, एक तरह से कहना चाहिए कि टूटन और बिखराव है लोगों के जीवन में। तो ये जो मन स्थितियाँ हैं, ये मन स्थितियाँ दरअसल अस्तित्ववाद की मन स्थितियाँ हैं और मनुष्य जो है आस्थाहीन और मूल्यहीन होता जा रहा है। मध्य युग का व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता था, धर्म पर विश्वास करता था, उसके लिए एक सहारा था। लेकिन इस अस्तित्ववादी मानसिकता के कारण मनुष्य आस्थाहीन और मूल्यहीन हो गया है। अब ईश्वर नहीं है, और ईश्वर नहीं है इसलिए उसके लिए कोई ऐसा कहना चाहिए कि कोई सहारा नहीं है, कोई आस्था का आधार नहीं है जिसमें कि वो अपने को सांत्वना दे सके या अपने लिए सहारा ढूंढ सके। मनुष्यता इतने बड़े संकट में है कि न धर्म उसे बचा सकता है, न विज्ञान बचा सकता है, न विचारधारा बचा सकती है। हर विचारधारा जो है वो मनुष्य के लिए संकट पैदा करती है। उनका कहना यह है, धर्मवीर भारती का एक तरह से इसके माध्यम से यह भी कहना है कि जिस तरह से पूंजीवाद ने मनुष्य के लिए संकट पैदा किए, उसी तरह से समाजवाद भी मनुष्य के लिए संकट पैदा कर रही है। और समाजवाद जो है मनुष्य की मुक्ति का दर्शन नहीं होकर मनुष्य को एक नई तरह के बंधनों में बांधने वाला, नए तरह के संकट पैदा करने वाला है। तो इस तरह से वो दोनों तरफ, चाहे वो पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, उन्हें लगता है कि मनुष्य के लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो ये जो जीवन दर्शन का ये जो रूप है, ये आप देखेंगे कि अंधा युग के अंदर ये आधुनिक युग के मनुष्य के अस्तित्व के संकट को अभिव्यक्त करता है। ये अस्तित्व का संकट जो है कई पात्रों के माध्यम से इस नाटक में प्रस्तुत हुआ है। अश्वत्थामा, जिसके अंदर प्रतिशोध की भावना बहुत गहरी है और वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है, ये आधुनिक मनुष्य का प्रतीक है। युयुत्सु, जो पांडवों की तरफ से लड़ा, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर एक तरह से आत्मघात की प्रवृत्ति पैदा हुई, जहाँ पर
पहले हम अश्वत्थामा में देखते हैं कि वह उसके अंदर दूसरों का विनाश करने की भावना है, वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है। दूसरी तरफ युयुत्सु है जिसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है बल्कि आत्मघात की भावना है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस पक्ष से उसने युद्ध लड़ा अंततः उसने भी उसकी भावना को नहीं समझा, उसे अपमानित किया। और जिस पक्ष के विरोध में लड़ा, अपने ही लोगों के विरोध में लड़ा, उसके कारण उसके अंदर एक तरह का अवसाद भी पैदा हुआ और उस अवसाद के कारण वह आत्महत्या की भी कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक तरह से ये युयुत्सु हैं, अश्वत्थामा है, गांधारी है, कृष्ण है, याचक है, ये सब जो चरित्र हैं इस नाटक के, ये आधुनिक चरित्र हैं। ये कोई महाभारतीय चरित्र, महाभारत के चरित्र नहीं है, महाभारत से लिए जरूर गए हैं लेकिन ये आधुनिक चरित्र हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो अंधा युग के जीवन दर्शन को हम अस्तित्ववाद के संदर्भ में समझ सकते हैं, हम युद्ध विरोध के संदर्भ में समझ सकते हैं और हम इसे पूंजीवाद और समाजवाद के संघर्ष के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। अंधा युग के जीवन दर्शन को समझने के लिए एक पक्ष और जिस पर गजानन माधव मुक्तिबोध ने विचार किया है कि इसमें एक तरह से समाज समीक्षा हमें दिखाई देती है, यानी कि समाज के जो ह्रास के लक्षण है वो एक तरह से इसकी पूरी जो अंतर्वस्तु है, कंटेंट है इस गीति नाट्य का, वो उसी से बना है। सामाजिक पतन जो है या सामाजिक ह्रास जो है वह आज के युग की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस रूप में इस नाटक के अंदर मुक्तिबोध का मानना है कि जो मौजूदा सभ्यता है या जो हमारा सामाजिक यथार्थ है उसकी समीक्षा की गई है, लेकिन इस समीक्षा की कुछ सीमाएं हैं और इस सीमाओं की तरफ मुक्तिबोध अपनी उस समीक्षा में एक तरह से कहना चाहिए अपनी जो इस नाटक की समीक्षा उन्होंने लिखी है उसमें ध्यान आकर्षित करते हैं। वो यह है कि उनका पूरा दृष्टिकोण जो है वो आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिवली हमारे समाज की में जो पतन है उस पतन के कारणों को वास्तविक वस्तुपरक ढंग से देखने की कोशिश नहीं करते बल्कि आत्मपरक ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में उसके लक्षण है, वो उसके वास्तविक कारण नहीं है। जैसे जो हमारी ये सभ्यता है पूंजीवादी सभ्यता, इस पूंजीवादी सभ्यता के जो लक्षण हैं बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो जो हमारा समाज है उस समाज में बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो इससे पहले के समाज में नहीं थे। एक तरह का अकेलापन मनुष्य महसूस करता है, मनुष्य में निर्वासन की भावना है, मनुष्य में नैराश्य की भावना है, मनुष्य के अंदर अवसाद की भावना है और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण यह है कि वो पुराना वाला समाज अब नहीं है, यह एक नया समाज है और ये नया समाज जो है वो नई तरह की जीवन परिस्थितियों से बना है। और ये जो नई तरह की जीवन परिस्थितियाँ बनी हैं उस नई तरह की जीवन परिस्थितियों में नई तरह के भावनाएं भी पैदा होती है। वो नई तरह की जो भावनाएं हैं जैसे व्यक्तिपरकता है, इसकी बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्तिपरकता पहले इस तरह की नहीं थी, इंडिविजुअलिटी पहले नहीं थी लेकिन अब इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो है जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं वो उन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो जो व्यक्तिगत कमजोरियां मनुष्य में आज दिखाई देती है, ख़ास तौर पर मध्य वर्ग में, वो मध्य वर्ग में जो कमजोरियां दिखाई देती है, जो उसके जीवन में बिखराव दिखाई देता है, जो उसके जीवन में टूटन दिखाई देती है, जैसे कि हम इसके पात्रों में देख सकते हैं, चाहे वो युयुत्सु हो, अश्वत्थामा हो या खुद युधिष्ठिर हो, इन सबों के अंदर जो टूटन, बिखराव, निराशा, अवसाद दिखाई देता है, वो सब जो है ये दरअसल इस समाज के
जो भौतिक कारण है उन भौतिक कारणों से पैदा हुए हैं, और ये भौतिक कारण जो है उनको न समझकर हमें इन्हें ही उसके लक्षण, इस आधुनिक युग के लक्षण समझ लेते हैं। ये उनका मानना है मुक्तिबोध का कि ये इस नाटक की एक बहुत बड़ी सीमा है। हमें ये देखना होगा कि जो पतन है, जो सामाजिक पतन है, जो सामाजिक गिरावट है, उस सामाजिक गिरावट का कारण व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि वो एक तरह से ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय है। आप देखेंगे कि ये व्यक्तिपरकता पर अंधा युग में बहुत बल दिया गया है। जैसे कि कृष्ण के माध्यम से गांधारी कृष्ण से कहती है कि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोका जा सकता था। आमतौर पर यह जो किसी को बहुत बड़ा उसे इतना शक्तिशाली समझ लेना या जो ऐतिहासिक कारण उन्हें होते हैं, वो ऐतिहासिक कारणों को कोई एक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार बदल सकता है, इस तरह की भावना जो है वो मुक्तिबोध मानते हैं कि ये सही नहीं है। आप देखिए, इसमें एक अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक जगह कहा गया है, याचक के माध्यम से कहा गया है कृष्ण के लिए गांधारी से कि पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यह अंतिम पंक्तियाँ सही कह रहे हैं धर्मवीर भारती कि जो मनुष्य का जीवन है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता, उसका भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं होता, वो बदलता रहता है, और वो बदलता है मनुष्य अपने कर्मों से। लेकिन इससे पहले जो वो ये कहते हैं कि किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। कोई व्यक्ति नहीं, सामूहिकता, समाज, समाज किस तरह का है और समाज किस तरह का है, उसी से ये निर्णय होता है कि मनुष्य जो है वो किस तरह से समाज को देखता है। इस बात को खुद मुक्तिबोध ने इस नाटक की समीक्षा, इस गीति नाटक की समीक्षा करते हुए समझाने का प्रयास किया है कि क्यों समाज शास्त्रीय दृष्टि से हमें अपने सामाजिक पतन के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो खुद उनके शब्दों में मुक्तिबोध के, सभ्यता या समाज अनेक श्रेणियों में सूत्रबद्ध मानव का समाज है, समुदाय है कि मानव का समुदाय जो है वो अनेक श्रेणियों में सूत्रबद्ध मानव है। अनेक श्रेणियों में यानी अनेक वर्गों में बंटे हुए जो मनुष्य है वो उससे हमारा समाज बनता है, और इस समाज के भीतर एक ढांचा है और इस ढांचे का एक इतिहास है। इस इतिहास में एक विकास सूत्र है, इस विकास सूत्र के कुछ नियम हैं। इन नियमों के प्रति सच्ची समाजशास्त्रीय जिज्ञासा आवश्यक है। लेकिन मुक्तिबोध का कहना है कि श्री धर्मवीर भारती के पूरे मनोलोक में समाजशास्त्रीय जिज्ञासा का नितांत अभाव है। वे इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने को तत्पर नहीं है। तो सबसे बड़ी सीमा यही है इस नाटक की कि इसमें समाजशास्त्रीय जिज्ञासा का अभाव है। वो सामाजिक दृष्टि से नहीं देखते कि जो मनुष्य के संकट है, मनुष्य का पतन है, मनुष्य के सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की चुनौतियां नहीं है, वो चुनौतियां व्यक्तिपरक नहीं है, वो चुनौतियां मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि वो चुनौतियां जो है वो समाजशास्त्रीय है, पूरे समाज की है। और वो समाज की इसलिए है क्योंकि उसमें अलग अलग वर्ग हैं जिनके अपने हित होते हैं, जिनमें टकराव होता है, और जिन टकरावों के कारण ही समाज के अंदर संघर्ष पैदा होते हैं। अगर हम उसको इस रूप में नहीं समझते तो निश्चित रूप से हम अपने समय के जो संकट है उनको भी नहीं समझ सकते। वो कहते हैं कि इसमें जो प्रवृत्तियां दिखाई गई है इस नाटक में,
जिन प्रवृत्तियों की, चाहे वो निष्क्रिय सत्यों की हो, चाहे तटस्थ सत्यों की हो, चाहे अर्ध सत्यों का, उनका उद्घाटन निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है। लेकिन है वो नेतृत्व वर्ग, समाज का जो नेतृत्व वर्ग है, समाज का जो नेतृत्व करा रहे हैं, समाज पर जो शासन कर रहे हैं, उनकी वो विशेषताएं हैं, वो आम आदमी की विशेषताएं नहीं है। और उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समाज की पूरी संरचना को समझें और ये समझें कि किस तरह का समाज है। यह कह देना सही नहीं है कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों एक सी व्यवस्था है। निश्चित रूप से एक व्यवस्था शोषणकारी है, दूसरी व्यवस्था जो है वो समानता पर आधारित है। और समानता पर आधारित और असमानता पर आधारित जो है उस समाज को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। अंधाई युग की विशेषता यही है कि अंधाई युग जो है वो हमारे समाज की जो पतन है, जो गिरावट है, उसकी सही सही पहचान करती है और बहुत ही प्रभावशाली रूप में करती है। उसका कहना चाहिए उसके मनोविज्ञान को ये बहुत अच्छी तरह से समझती है। लेकिन उसकी सीमा यह है कि वो उसके अंदरूनी कारण, जो उसके समाजशास्त्रीय कारण है, जो उसकी बुनियाद है, उस बुनियाद को यह नाटक हमारे सामने नहीं लाता। हालांकि प्रहरियों के माध्यम से उस बात को कहा गया है, कई जगह अन्य पात्रों के माध्यम से भी उसके संकेत दिए गए हैं, लेकिन अंततः वो पूरी सामाजिक संरचना की ऐसी आलोचना नहीं प्रस्तुत करता जिससे कि मनुष्य ये सही कारणों को पहचान पाए सामाजिक पतन के। यही इस नाटक की शक्ति भी है और यही इसकी सीमा भी है। धन्यवाद।